हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आ रही है कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि हम भक्तों के हृदय में आनंद का अद्भुत संचार करती है। इस बार की जन्माष्टमी 30 अगस्त सोमवार को है। अभी से भक्त श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। तो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए श्री कृष्ण जी की कुछ अनोखी लीलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा को। सबसे पहले हम सुनेंगे श्री कृष्ण जन्म की कथा। माता देवकी कंस की छोटी बहन थी। कंस माता देवकी से बहुत प्रेम करता था। उसने माता देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ किया। विवाह के बाद वो स्वयं सारथी बनकर रथ को हाँकने लगा। जैसे ही वो कुछ दूरी पर गया तो उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि अरे मूर्ख, तू जिसे अपने रथ पे बैठा कर ले जा रहा है, इसी के 8वें पुत्र के द्वारा तेरा अंत होगा। इस पर कंस भयभीत हो गया और क्रोधित भी। उसने तुरंत ही माता देवकी के केस पकड़े और रथ से नीचे फेंक दिया और तलवार निकालकर मारने को उठाया। तभी वसुदेव जी ने कंस को रोक दिया और कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं आपको वचन देता हूँ, जन्म के बाद मैं अपनी हर एक संतान को आपको सौंप दूंगा। आप व्यर्थ में देवकी को न मारिए, नहीं तो इससे आपका अपयश फैलेगा। कंस ने थोड़ा विचार किया और बोला कि ठीक है, तुम अपनी हर एक संतान को मुझे लाकर दे देना। यह कहकर उसने माता देवकी को और वसुदेव जी को अपने ही राजमहल में रख लिया। समय आने पर माता देवकी ने पुत्र को जन्म दिया और वचनानुसार श्री वसुदेव जी उसे लेकर कंस के पास गए। कंस ने सोचा कि पहली संतान से मुझे कोई भय है नहीं, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। उसने वो संतान वसुदेव जी को वापस कर दी। पर देवताओं को इस बात से चिंता हुई, अगर कंस पाप नहीं करेगा तो उसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा, और अगर घड़ा नहीं भरेगा तो हमारे पालनहार यानी कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी अवतार कैसे लेंगे। देवताओं ने नारद मुनि को कंस के पास भेजा तो नारद मुनि ने कंस से कहा, कंस तुम बहुत मूर्ख हो। कंस ने कहा कैसे? तो नारद मुनि ने एक गोला बनाया और उसमें 8 लाइनें खींच दी और बोले कि बताओ इसमें से पहली लाइन कौन है। तो कंस नहीं बता पाया। तो महर्षि नारद जी बोले कि इसी तरह से विष्णु बहुत ही मायावी है, वो किस तरह से पहले को 8वां और 8वें को पहला बना दे ये कोई नहीं जानता, इसलिए तुम देवकी के एक भी संतान को मत छोड़ो। कंस को बात समझ में आ गई थी और उसने माता देवकी के पहले संतान को मंगवा कर मरवा डाला। नारद मुनि के समझाने के बाद उसने माता देवकी और वसुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया और उनके हर एक संतान को मारने लगा। जब श्री बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आए तो प्रभु श्री कृष्ण ने योग माया से कहकर माता देवकी के गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया, जो कि वसुदेव जी की ही पत्नी थी। इस तरह से बलराम जी का जन्म माता रोहिणी के द्वारा होता है। इसके बाद जब श्री कृष्ण जी के अवतार लेने का समय आता है तो कंस के मुख पर अलग ही भय छाया रहता था। भय के कारण उसने सोचा और उसके मंत्रियों ने भी सुझाव ये दिया कि विष्णु को शक्ति पूजा पाठ हवन एवं धर्म से होता है, तो क्यों ना इन धर्म कर्मों को ही बंद करा दिया जाए और जो भी इस धर्म कर्म को करे उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। कंस ने ऐसा ही किया। उसने सभी ऋषियों को बंदी बना दिया, गौ हत्या करवाने लगा, यज्ञ होम आदि को बंद करवा दिया, पूजा पाठ को बंद करा दिया, जिससे कि उसका पाप का घड़ा भरता चला गया। अब हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी के जन्म लेने का अवसर आ गया था और अब कंस को हर एक जगह भगवान विष्णु ही नजर आते। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन प्रभु जी को जन्म लेना था। प्रभु श्री कृष्ण जी का जन्म रात्रि को 12 बजे होता है। बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण जी कंस के कारागार में प्रकट होते हैं। जब प्रभु श्री कृष्ण जी वहां पर अवतरित होते हैं तो लगता है मानो करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश उस कारागार में आ गया हो। देवताओं ने जब देखा प्रभु श्री कृष्ण जी अवतार ले रहे हैं तो वो दुदुम्बी बजाने लगे, नृत्य करने लगे और प्रभु जी को ढेर सारा फूल चढ़ाकर उनकी स्तुति की। इसके बाद प्रभु श्री कृष्ण जी ने श्री वसुदेव जी को कहा कि वो उन्हें माता यशोदा के यहाँ छोड़ आए और वहाँ पर एक कन्या जन्मी है उसे यहाँ पर ले आए। तो वसुदेव जी बोले, हम आपको कैसे ले जाएं प्रभु, हमारे हाथों और पैरों में तो वेड़ियाँ पड़ी हैं।
प्रभु श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, उसकी चिंता आप मत करिए। इतना कहते ही सभी बेड़ियां खुल गई और सभी पहरी सो गए और श्री वसुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को एक टोकरी में उठाया और लेकर चलने लगे। जब श्री वसुदेव जी ने यमुना जी में प्रवेश किया तो यमुना जी ने देखा कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण जी आए हुए हैं, इनका तो चरण अवश्य पखारूंगी। और वो बढ़ने लगी। वसुदेव जी भी बिना डरे आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे यमुना जी का पानी श्री वसुदेव जी को डुबो रहा था। जब भगवान जी ने ये देखा कि अब हमारे पिता डूब जाएंगे तो उन्होंने अपने चरणों को बाहर निकाल दिया। यमुना जी ने श्री कृष्ण जी के चरण को पखारा, उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो गई। यमुना जी के बढ़ने के साथ ही तेज वर्षा भी हो रही थी, मानो प्रकृति श्री कृष्ण जी का स्वागत कर रही हो। इस तीव्र वर्षा को देखकर श्री शेषनाग जी रह नहीं पाए और वो क्षीर सागर को छोड़कर दौड़कर आ गए यमुना जी में। प्रभु जी का छत्र बनकर वो भी श्री वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। जब वसुदेव जी ने यमुना जी को पार कर लिया तो वे यशोदा मैया के यहाँ आए और वहाँ पर आकर श्री वसुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को माता यशोदा जी के पास सुला दिया और कन्या को लेकर वो कारागार में आ गए। कारागार में आने के बाद वो बेड़िया वैसे ही बंध गई जैसे कि पहले थी। सब कुछ पहले जैसा हो गया और अब वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। सभी पहरियों की आंख खुल गई और वो लोग दौड़े दौड़े गए और कंस को बताया कि बालक का जन्म हो गया है। कंस ने तलवार उठाई और दौड़ा दौड़ा कारागार में आ गया। जब उसने देखा कि इस बार बालक नहीं कन्या हुआ है तो वो बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा किसी ने हमारे साथ छल किया है, पर सभी लोग बोलने लगे कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया। इस पर कंस ने सोचा ये विष्णु बहुत ही मायावी है, हो सकता है इस कन्या का जिससे विवाह हो वो विष्णु हो और वो ही मेरा वध करे, इसलिए मुझे इस कन्या को मार देना चाहिए। वो देवकी से जबरदस्ती छीन कर उस कन्या को लेकर गया और पत्थर पर पटकना चाहा। जैसे ही उसने पत्थर पर पटकना चाहा वैसे ही वो कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला तो कोई और है और वो जन्म ले चुका है। इस पर कंस बहुत घबराया और माता देवकी और वसुदेव जी को छोड़ दिया। इधर गोकुल में जब श्री कृष्ण जी के जन्म का पता चलता है तो वहाँ उत्सव मनाया जाने लगता है। वहाँ पर रात्रि से ही उत्सव शुरू हो जाती है। सभी दास दासियाँ नाचने लगती हैं और लाला का मुखड़ा देखकर निहाल हो जाती हैं। श्री कृष्ण जी का ऐसा सौंदर्य है कि उसका वर्णन करना असंभव है। उनकी शोभा अतुलनीय है एवं रूप अवर्णनीय है। श्री कृष्ण जी का उत्सव ऐसा चलता था कि प्रभु अगर कुछ भी करते थे तो उसका उत्सव मनाया जाता था। श्री कृष्ण जी ने जब पहली करवट ली तो मैया ने उसका भी उत्सव मनाया। अगर कान्हा कुछ भी करते तो मैया उसका उत्सव मना देती। तो आज की श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा पूरी हुई। अगर आप श्री कृष्ण जी के और भी बाल लीलाओं को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं को सुन सकते हैं, जो कि बहुत ही आनंददायी हैं। या फिर वीडियो के अंत में आपको वो प्लेलिस्ट दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं को सुन सकते हैं। और जन्माष्टमी की पूजा विधि की वीडियो दूसरी है जो कि हमने रिलीज कर दी है।